बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग के बीए बीएससी बीकॉम आपका द्वितीय सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर आपके एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, ठीक, कोकुलर आपका जो सब्जेक्ट होता है और आपका जो पेपर नेम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आपका आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास आपका दूसरा होने वाला है। ठीक, आपको पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले कि आपने आपके पहले क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके आपके समावेश देने वाले हैं। ठीक, चलिए आज की सेशन तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ABC का क्या अर्थ है? ठीक, तो ABC का क्या अर्थ होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? एयरवे होता है, एयरवे सर्कुलेशन ब्रीथिंग। ठीक, यानी कि एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं तो भैया कितने समय तक दबाते हैं, कितने सेंटीमीटर तक दबाते हैं? मुख्य रूप से उसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेहोश हताहत से निपटने के दौरान जांच करनी चाहिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए सेकंड, तो कितने समय सामान्य स्वास्थ्य के लिए आप कितने सेकंड तक अधिकतम जांच करेंगे? तो मुख्य रूप से तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सीधा राइट आंसर, यानी क्या होगा? सामान्य स्वास्थ्य के लिए अधिकतम 10 सेकंड तक जांच करनी चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है, पेशिये का प्रकार नहीं है। ठीक, तो पेशिये का मुख्य रूप से क्या प्रकार जो नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मुख्य रूप से यानी कि पाचन तंत्र पेशिये होता है, ये पेशिये का प्रकार नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट क्या है? ठीक, तो बच्चे डाट क्या होता है मुख्य रूप से? ठीक, तो डाट क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो डाट होता है तरल या गैसों से जलने को हम डाट कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? ठीक, तो क्या करेंगे? चीखेंगे और भागेंगे, या फिर उस पर प्लास्टर लगाएंगे, या फिर एक एंटीसेप्टिक पाइप का प्रयोग करेंगे, या फिर हाथ को गोफन में रखेंगे? तो भैया उस समय आप क्या करेंगे? मुख्य रूप से हाथ को गोफन में रखेंगे, एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, पाँव को जबरदस्ती नहीं मोड़ना चाहिए। ठीक, तो भैया पाँव को जबरदस्ती क्यों नहीं मोड़ना चाहिए? मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार में भी नहीं मोड़ना चाहिए, पद्मासन में भी नहीं मोड़ना चाहिए, मयूरासन में भी और शीर्षासन में भी। ठीक, तो भैया एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाए किसमें? पद्मासन में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गाली देने वाला बदलने का वादा करता है। ठीक, तो गाली देने वाला जो व्यक्ति होता है बदलने का वादा किस समय तक करता है? मुख्य रूप से तनाव निर्माण चरण तक, या फिर घटना विस्फोटक चरण तक, या फिर हनुमान चरण तक, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक, तो कब तक वो एक प्रकार से वादा करता है मुख्य रूप से? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर इन हनुमान चरण तक। ठीक, जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में एक्यूरेट रेसिपिटरी सिंड्रोम है। ठीक, यानी कि बच्चों में जो एक्यूट रेसिपिटरी सिंड्रोम होता है वो प्रकार से किस चीज़ का होता है? मुख्य रूप से तो किसका होता है बच्चों? क्रुप का होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता है वह एक प्रकार से कौन सी प्रणाली होती है? ठीक, तो कौन सी प्रणाली होती है? मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली होती है। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन प्रणाली श्वासनली फेफड़े और डाट से बनी होती है। ठीक, तो भैया किससे? और फेफड़े श्वासनली और जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? मुख्य रूप से किससे बनी होती है? डायफ्राम से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लाते हैं और एक प्रकार से आप किसे बाहर निकालते हैं? तो भैया जाहिर सी बात है, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप सांस लेते हैं, ठीक, जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े, तो एक प्रकार से क्या होता है फेफड़ों में? जब आप श्वसन के दौरान तो फेफड़े जो आपका होता है फूल जाता है। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फेफड़ों में हवा की छोटी थैली का क्या नाम है?
ठीक, तो फेफड़ों में जो हवा की छोटी थैली होती है मुख्य रूप से, उसका क्या नाम होता है? तो भैया क्या नाम होता है? एक प्रकार से एल्वियोली होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फेफड़ों के लिए अच्छा एक प्रकार से क्या नहीं होता है? भैया फेफड़ों के लिए क्या अच्छा नहीं होता? तो धूम्रपान करना। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्वास नली को भी एक प्रकार से और क्या कहा जाता है? भैया श्वास नली को एक प्रकार से और किस रूप में जाना जाता है? मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? विंड पाइप के रूप में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फेफड़ों से बलगम और गंदगी को बाहर रखने वाले छोटे बाल एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? तो भैया क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से गंदगी को निष्कासित करने के लिए, तो भैया क्या कहलाएंगे? मुख्य रूप से आपका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीलिया कहलाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वायरस बास को डाटर के रूप में जाना जाता है। तो भैया वायरस बास को और किस रूप में जाना जाता है मुख्य रूप से? तो इसका ऑप्शन बी था राइट आंसर, यानी कि स्वर यंत्र के रूप में। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ही आप सांस लेते हैं यह सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है। तो भैया किसके द्वारा ऐसी क्रिया होती है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि डायफ्राम के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आकार एवं आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो भैया आकार एवं आकृति के आधार पर हमारे मानव शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है? मुख्य रूप से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कितनी? 6 हड्डियाँ। आकार एवं आकृति के पूछा गया है ना, तो 6 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु आपके फेफड़ों में किसके माध्यम से प्रवेश करती है? तो भैया वायु जो फेफड़ों में किसके माध्यम से जो प्रयोग करती है, किसके माध्यम, कौन सा माध्यम होता है? यानी कि ट्रेकिया होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के पास कितने फेफड़े होते हैं? ठीक, तो भैया प्रत्येक मनुष्य के पास कितने फेफड़े होते हैं? मुख्य रूप से 2 फेफड़े होते हैं। ठीक, लेफ्ट राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रोनकियल ट्यूब क्या है? ठीक, यानी कि ब्रोनकियल जो एक प्रकार से ट्यूब होता है, एक प्रकार से उसका क्या कार्य होता है या फिर क्या होता है? तो भैया क्या होता है? ऑप्शन ए, यानी कि ब्रोनकियल ट्यूब आपके फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग होता है। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी मांसपेशियां आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती हैं? ठीक, तो भैया कौन सी मांसपेशियां होती है जो आपको सांस ग्रहण करने और निष्कासित करने के लिए अनुमति देती मुख्य रूप से? तो इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कौन सी? वह मांसपेशियां जो सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती हैं वह एक प्रकार से डायफ्राम होती हैं। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो भैया जो शरीर द्वारा मानव शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता वो क्या होता है एक प्रकार से? तो इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन को शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र की भांति इंद्रियां हैं। ठीक, तो नेत्र की भांति एक प्रकार से कौन सी इंद्रियां होती है? एक प्रकार से कहें तो कौन सी होती है? कान होती है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्वियोली क्या है? ठीक, तो एल्वियोली एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से? तो भैया एल्वियोली जो होता है क्या होता है? तो एक प्रकार से एल्वियोली जो होता है फेफड़ों में छोटी थैली होती है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक, तो भैया धूम्रपान करने से एक प्रकार से कौन सा रोग हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति को? तो कौन सा रोग हो जाता है एक प्रकार से? वात स्फीति, यानी धूम्रपान करने से एक प्रकार से होने वाला जो रोग होता है वात स्फीति रोग हो जाता है। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेटने से सांस। ठीक, लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो भैया लेटने से सांस लेने में किसके कारण तकलीफ होती है एक प्रकार से? तो किसके कारण होती है? ऑप्शन डी द, यानी कि आर्थोपेनिया के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर।
फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीने में तेज दर्द या फिर बुखार या फिर उथली सांस किसके लक्षण हैं। तो भैया एक प्रकार से ये किस लक्षण के अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से, तो किसके अंतर्गत आते हैं, फुफ्फुस के रूप में। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए एक प्रकार से क्या होगा। तो भैया क्या होगा, खांसी होगी या फिर छींक होगा या फिर हिचकी या फिर जम्हाई। ठीक, तो एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि छींक होगी। ठीक, फिर भैया आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरणा के दौरान। तो भैया प्रेरणा के दौरान एक प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या होता है एक प्रकार से, तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या होगा, वक्षीय दबाव कम हो जाता है प्रेरणा के दौरान। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तविक गैस विनिमय कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो भैया वास्तविक गैस विनिमय जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है एक प्रकार से, तो एक प्रकार से यह जो होता है एल्वियोली में पाया जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शंख का कार्य है। ठीक, तो भैया शंख का जो कार्य होता है, क्या कार्य होता है, नासिका और मुख गुहाओं को अलग करने के लिए या फिर अधिक वायु संचलन की अनुमति देने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या फिर रोगजनकों और मलबे को फंसाने के लिए या फिर गर्म हवा और पानी को हटाने के लिए। ठीक, तो बच्चों इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि क्या होगा, अधिक वायु संचालन की अनुमति देने के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं। ठीक, तो भैया ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही जो होते हैं एक प्रकार से कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, फेफड़े में पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैरल चेस्ट से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो भैया बैरल चेस्ट से एक प्रकार से मुख्य तात्पर्य क्या होता है, बैरल चेस्ट का क्या होता है, एल्वियोली की लोच कम करने के लिए। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बढ़ती है। ठीक, तो भैया रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किसके द्वारा बढ़ती है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी क्या, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खड़े होने पर श्वसन होता है। ठीक, तो भैया खड़े होने पर श्वसन कैसा होता है मुख्य रूप से, तो इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि उच्च होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय है। तो भैया रक्त और कोशिकाओं के बीच जो एक प्रकार से गैस विनिमय होता है कैसा होता है, मुख्य रूप से कैसा होता है, आंतरिक श्वसन होता है। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वरयंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। ठीक, तो भैया जो स्वरयंत्र होता है ध्वनि एक प्रकार से कैसे उत्पन्न करता है, मुख्य रूप से कैसे उत्पन्न करता है, कंपन के द्वारा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, गर्दनी, एपिग्लास्टिक एक प्रकार से स्वरयंत्र और श्वास नली होती है। ठीक, तो भैया कौन सा भाग होता है शरीर का जिसमें नाक, मुंह, गर्दनी, एपिग्लास्टिक और एक स्वरयंत्र होता है। भैया कौन सा भाग होता है मुख्य रूप से शरीर का, तो कौन सा भाग होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रामक रोग के फैलने से रोकने के लिए निम्न उपाय हैं। तो भैया संक्रामक रोग को फैलने के लिए जो उपाय है प्रकार से कौन कौन से उपाय हैं, सूचना के, ठीक, या फिर पृथक्करण के, या फिर प्रतिरक्षण के, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रकार से कौन से उपाय मुख्य रूप से, ऑप्शन डी द, यानी कि ये सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि रोग के मल मूत्र का संक्रमण करने के उपयोग में होता है। तो भैया इसमें क्या होता है मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है, तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी किस में होता है, कार्बोलिक एसिड में। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्थीरिया रोग फैलता है। ठीक, तो भैया डिप्थीरिया जो रोग होता है मुख्य रूप किसके फैलता है, जीवाणुओं के कारण, ठीक, या फिर वायरस के कारण, ठीक, या फिर फंगस के कारण,
या फिर प्रोटोजोन के कारण। ठीक, तो भैया जो डिप्थीरिया रोग होता है एक प्रकार किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खसरा रोग का उद्भवन काल है। ठीक, तो भैया खसरा रोग का जो उद्भवन काल है कितने समय तक होता है मुख्य रूप से खसरा रोग का, तो ऑप्शन 7 से 14 दिन तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिक टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो भैया डिक टेस्ट एक प्रकार से कब किया जाता है मुख्य रूप से, तो कब किया जाता है बच्चों, इसका लैट ज्वर होने पर। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है। ठीक, तो चिकन पॉक्स का उद्भव काल मुख्य रूप से कब तक होता है, कब से कब तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 10 से 12 दिन तक होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हड्डी के टूट के लक्षण हैं। तो हड्डी टूटने के जो प्रकार से लक्षण होते हैं क्या क्या होते हैं, सूजन एवं दर्द, शक्ति की कमी, अंग में हिलने डुलने की अक्षमता। एक प्रकार से कहें तो इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी चीज़ें शरीर में देखने को मिलेंगी। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक उपचार बॉक्स से फर्स्ट एंड बॉक्स में क्या वस्तुएं मिलती हैं। तो बच्चों जो प्राथमिक उपचार की बॉक्सें होती है उसमें क्या चीज़ें होना चाहिए ऊपर करते। ऑप्शन ए आपका दिया है, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं व वस्तुएं होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, पट्टी रुई डिटाल होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है, पट्टी रुई डिटाल कैंची होना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑपरेशन की सभी वस्तुएं होनी चाहिए। बच्चों एक प्रकार से प्राथमिक उपचार की बात की जा रही है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों वस्तुएं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक नक्सीर है। ठीक, तो भैया एक नक्सीर क्या होता है मुख्य रूप से, तो कैसा होना चाहिए, एफ स्टाग किक से होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके करने के लिए हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा।